और चलिए अब बात चाइना की करते हैं। चीन अपने खुराफाती दिमाग के चलते अब ग्लोबल विलन बन चुका है। कभी जासूसी को लेकर चीन पर सवाल उठते हैं तो कभी अपने पड़ोसी देश ताइवान पर कब्जे की नीयत को लेकर चीन दुनिया के निशाने पर रहता है। ताइवान ने भी अब चीन को सबक सिखाने के लिए अपनी समुद्री ताकत को बढ़ा दिया है। इधर अमेरिका का भी साउथ चाइना सी में चीन के साथ टकराव जैसा हालात बनने की बात सामने आ रही है। इधर ब्रिटेन और कनाडा भी चीन पर बड़ा एक्शन ले रहे हैं। इन तमाम हालातों और मुद्दों पर हम अपने डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। खबर दरअसल चीन को मात देने के लिए ताइवान बड़ी तैयारी कर रहा है। इसको लेकर ताइवान ने मिसाइल कॉर्वेट लॉन्च किया है। चाइनीज वॉरशिप को तबाह कर सकता है ताइवान। ताइवानी कॉर्वेट में एंटी शिप मिसाइलें लगी हुई हैं। ताइवान कॉर्वेट एयर डिफेंस सिस्टम से भी लैस है। ताइवान यूं तो बहुत छोटा देश है चीन के आगे, लेकिन अपनी ताकतों में लगातार वो इजाफा कर रहा है और उसके पीछे की एक बड़ी वजह है उसकी वर्ल्ड डिप्लोमेसी। वो अमेरिका और तमाम दूसरे देशों को साथ लेकर चल रहा है। आपको याद होगा नैन्सी पेलोसी वहां पर पहुंची थी और उसके बाद से ही चीन बौखलाया हुआ था। ताइवान लगातार चीन की सीमा पर युद्धाभ्यास भी करता है ताकि चीन को वो मैसेज दे सके, और एक बार फिर से उसने कुछ ऐसा किया है जिसके चलते चीन सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि क्या ताइवान अब कदम उठा सकता है चाइना के खिलाफ। और अब आपको बताते हैं कि ताइवानी कॉर्वेट में आखिर क्या खास है जिसके चलते ताइवान की ताकत को लोग अब आंकने लगे। हम आपको समझाएंगे। दरअसल एंटी शिप मिसाइल इसमें फिट है, इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम इसमें है। हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये ताइवानी कॉर्वेट में क्या खास है। एयर डिफेंस सिस्टम इसमें है, गन बेस्ड क्लोज इन वेपन सिस्टम इसमें लगा हुआ है, रैपिड फायर गन इसके अंदर तैनात है, दुश्मन वॉरशिप को तबाह करने की पूरी क्षमता इसमें है। और ये बात इसको बहुत खास बना देती है। ये चाइना के लिए एक बड़े थ्रेट के तौर पर देखा जा रहा है जो कि वहां के समुद्र में तैनात कर दिया गया। इसमें एंटी शिप मिसाइल है जिससे कि हमला किया जा सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम इसमें मौजूद है, यानी कि अगर कोई मिसाइल आती है, कोई हमला दूसरी तरफ से होता है तो उसे ये ध्वस्त करने की क्षमता भी रखता है। तो ये ताइवानी कॉर्वेट है जिसे तैनात किया गया है चाइना के खिलाफ, और इसकी खासियतें इसे बताती हैं कि ये कैसे चाइना से लोहा लेने के लिए तैयार है। और ना सिर्फ ये तैयार है बल्कि ताइवान भी चाइना की किसी भी धमकी से डरा नहीं है, बल्कि चाइना को उसी के लफ्ज में जवाब देने की तैयारी ताइवान कर रहा है। इन तमाम खबरों से ये बात साफ हो जाती है। लेकिन इसका बैकएंड सपोर्ट क्या है उसे समझिए। अमेरिका से लगातार दोस्ती ताइवान की बढ़ती रही है और पिछले कई मौकों पर अमेरिका ने यह कहा है कि वो ताइवान के साथ खड़ा रहेगा। अभी आपको याद होगा हाल ही में भी कहा गया था कि डेमोक्रेसी ताइवान की बहुत आला है, और इसको लेकर तमाम दूसरे देश जो पश्चिमी देश हैं जो अमेरिका के साथ खड़े, उन्होंने भी कहा था कि ताइवान के साथ चीन गलत कर रहा है। और इस तरह के बयानबाजी, इस तरह का सपोर्ट दरअसल ताइवान को बहुत सारे मनोबल को बढ़ा देता है, और इसी के चलते इस तरह की तमाम चीजें जो हैं वो की जा रही हैं ताइवान की ओर से। साउथ चाइना सी में जो तैनाती हुई है, ये तैनाती अपने आप में बहुत खास है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ब्लू बैटल का ये ट्रेलर है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, साउथ चाइना सी में तनातनी बढ़ गई है। अमेरिका चीन के युद्धपोत आमने सामने आ गए। दोनों देश अलग अलग वॉर ड्रिल कर रहे हैं। यूएसएस निमित्ज और शेंडोंग युद्धपोत आमने सामने आ गए। शेंडोंग दरअसल चाइना का युद्धपोत है और यूएसएस निमित्ज ये अमेरिका का है। ये दोनों आमने सामने आ गए, दोनों वॉर ड्रिल ही कर रहे थे। साउथ चाइना सी में टकराव की स्थिति बढ़ गई है। दोनों देशों ने अपने स्टेल्थ फाइटर की ताकत दिखाई, बताने की कोशिश की कि देखिए साहब हम कितने ज्यादा मजबूत हैं आपके मुकाबले। लेकिन जरा सोचिए कि वो स्थिति क्या रही होगी जब दोनों युद्धपोत एक दूसरे के आमने सामने होंगे। साउथ चाइना सी में इससे अब टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि तमाम एंटी चाइना देशों के साथ इस वक्त अमेरिका खड़ा नजर आता है, चाहे वो जापान हो, चाहे वो इस वक्त ताइवान ही क्यों ना हो। जिन देशों से चाइना का किसी तरह का कोई टकराव है उसके साथ इस वक्त अमेरिका खड़ा है, और इसीलिए अमेरिका ब्लैक सी के आसपास में अपने जहाजों को तैनात भी कर रहा है, वॉर ड्रिल में उन्हें शामिल करवा रहा है। और यही वजह है कि जब वॉर ड्रिल चल रही थी तो चाइना का शेंडोंग और अमेरिकी निमित्ज आमने सामने आ गए। ये दोनों युद्धपोत हैं।
तो साउथ चाइना सी में आमने सामने है यूएस और चाइना। अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि स्थिति क्या रही होगी। दरअसल साउथ चाइना सी में अमेरिका और चीन अलग अलग वॉर ड्रिल कर रहे हैं। इन दोनों का वॉर ड्रिल अलग अलग हो रहा है, क्योंकि एक तरफ चाइना अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ चाइना को एक मैसेज देने की कोशिश है कि देखिए आपके खिलाफ किस तरह से गोलबंदी की जा रही है। और यही वजह है कि साउथ चाइना सी में अमेरिका और चीन दोनों अलग अलग वॉर ड्रिल कर रहे हैं। अमेरिका के साथ ताइवान जैसे देश हैं, जापान जैसे देश हैं। यूएसएस निमित्ज और चीन का शेंडोंग युद्धपोत आमने सामने आ गए। वॉर ड्रिल चल रही थी, दोनों आमने सामने आ गए। एक टाइम पर वॉर ड्रिल करने से टकराव की स्थिति बनी, यानी कि एक ही समय पर दोनों वॉर ड्रिल कर रहे थे। यूएस चीन के युद्धपोत विध्वंसक हथियार और स्टिल्थ फाइटर जेट से लैस है। इससे पहले भी यूएस और चीन के फाइटर जेट आमने सामने आ गए थे। साउथ चाइना सी पर चीन अपना अधिकार जताता आया है। साउथ चाइना सी पर चीन के दावे हैं, और जो दावे हैं वो गलत बताता आया है अमेरिका, और इसी को लेकर टकराव की स्थिति जो है वो यहां पर बनी हुई है। ऐसे में ये टकराव की स्थिति कितनी आगे तक जाएगी और इसका वर्ल्ड डिप्लोमेसी पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका तो कहता है खुली जुबान में कि हम कोल्ड वॉर नहीं चाहते, हम किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन जितने भी एंटी चाइना देश हैं उनके साथ अमेरिका इस वक्त खड़ा है, और ना सिर्फ खड़ा है बल्कि उनके साथ वॉर एक्सरसाइज कर रहा है, उन्हें कई तरह की मदद दे रहा है। कई बड़े डिप्लोमेट्स जो होते हैं अमेरिका के, उन देशों में दौरा करके चले जाते हैं, और ऐसे में चाइना बौखला जाता है और चाइना अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए इस तरह की वॉर ड्रिल कर रहा है। फिलहाल चीन जिस तरीके से ग्लोबल विलन बना हुआ है, उसके बाद ये परिस्थितियां बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर जुड़े हुए बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाम नवभारत पर। जिस तरीके से चाइना के खिलाफ ताइवान बोलता रहा है, जिस तरीके से अमेरिका बोलते रहे हैं, अभी मौजूदा स्थिति को सर आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक बड़े युद्धपोत को तैनात किया गया ताइवान की ओर से भी साउथ चाइना सी में, और उसके बाद ये जो वॉर ड्रिल करते हुए दोनों देशों के युद्धपोत जो आमने सामने आ गए, इसे कैसे देख रहे हैं सर आप? जय हिंद। देखिए, जो ताइवान की जो पोजीशन है या जो साउथ चाइना सी में जिस तरह की प्रेजेंस देखी जा रही है, उसमें जो क्वाड नेशंस हैं उनका एक ही एम है कि चाइना की जो मैरीटाइम स्ट्रेटजी है उसको कैसे उस पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि जो उसकी मैरीटाइम इंपीरियलिज्म है उसको कैसे काबू किया जाए। क्योंकि साउथ चाइना सी की जो स्ट्रेटेजिक और मैरीटाइम जो इंपरेटिव्स हैं वो काफी हैं। 10% वर्ल्ड की फिशरीज यहाँ पर हैं। आप देखिए वहाँ इतने खनिज पदार्थ हैं, और जो चाइना का जो इंपीरियलिज्म है वो काफी बढ़ता जा रहा है, और वो ये चाहता है कि ताइवान सबड्यू हो जाए और वो सब्जुगेशन को मानते हुए चाइना की जो सुप्रीमेसी है या हेजमनी है उसको मान ले। लेकिन ताइवान ने ये बिल्कुल इनकार कर दिया है, और ताइवान एक खुद का रेवेन्यू जनरेशन स्टेट है। और ये खासकर आपने देखा होगा जब नैन्सी पेलोसी की जो विजिट हुई थी उसमें अमेरिका ने चाइना को एक खुला चैलेंज दिया था, और चाइना ने भी ये बताया था अमेरिका को कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन इट स्टार्टेड विद अ बैंग एंड एंडेड विद अ व्हिम्पर। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई चाइना कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस उस एरिया में दिखा सकता है। रही बात ताइवान स्ट्रेट की, करीब 165 नॉटिकल माइल्स का वो डिस्टेंस है, और अमेरिका का पूरा साथ है ताइवान को। और ताइवान को अमेरिका ने जो उसकी नेवल है या जो उसके नेवल प्लेटफॉर्म्स हैं वो बदस्तूर साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन रीजन और साउथ ईस्ट चाइना सी में भी देखे गए हैं। तो ये जो वॉर ड्रिल हो रही है ये एक तरह का फोर्स प्रोजेक्शन है अमेरिका द्वारा ताइवान के जानिब से चाइना। लेकिन सर ताइवान की ओर से जो कॉर्वेट तैनात किया गया, मैं उसको लेकर भी आपसे समझना चाहूंगा कि ताइवान जो चाइना के मुकाबले बहुत छोटा माना जाता है, चाइना उसको लेकर इतना कैजुअल अप्रोच रखता है कि ये तो हमारे ही देश, हम जब चाहे तब कब्जा कर लें। वैसा देश ताइवान अगर कॉर्वेट की तैनाती करता है तो उसके पीछे की मंशा क्या है और उसके पीछे पावर बैकअप क्या है? क्या अमेरिका की तरफ से जो आश्वासन दिए गए या अमेरिका की जो तमाम कदम थे उसके चलते ताइवान ने ये कदम उठाए? हाँ बिल्कुल। देखिए ताइवान खासकर, देखिए मैं थोड़ा सा आपको ये रशिया यूक्रेन युद्ध के बैकड्रॉप में ले जाऊंगा। चाइना ने सबसे बड़ा जो सबक सीखा है रशिया यूक्रेन वॉर से, वो ये है कि भाई यूक्रेन, हालांकि रशिया का मुकाबला वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरह से कास्ट हो रहा है उसमें दो ही वर्ल्ड ऑर्डर हैं, अमेरिका सेंट्रिक और साइनो सेंट्रिक, जो चाइना सेंट्रिक है। तो चाइना ये नहीं चाहेगा कि अमेरिका ताइवान के रूप में, जैसे वो यूक्रेन में अमेरिका वहां बैठा है और प्रॉक्सी वॉर कर रहा है, वो नहीं चाहेगा कि अमेरिका की प्रेजेंस ताइवान में हो
और वो एक चाइना के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाए। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चाइना भी सॉफ्ट पैडलिंग कर रहा है, लेकिन ये जो सैबर रैटलिंग है ये बदस्तूर चलती रहेगी। ठीक है सर, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। अमेरिका के बाद कनाडा ने चीन को झटका दिया है। कनाडा की यूनिवर्सिटीज को सरकार का आदेश है। कनाडा ने चीन सेना के साथ रिसर्च फंडिंग पर रोक लगा दी है। चीन पर तकनीक और रिसर्च चोरी करने का आरोप लग रहा है। कनाडा ने चीन पर जासूसी करने का आरोप लगाया। दरअसल जो बलून जिसे अमेरिका ने ध्वस्त किया था, वो बलून कनाडा की आसमान पर भी देखने को मिला था, और अब उसी जासूसी के शक के चलते यह बड़ा कदम उठाया गया है। और अब आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि चीन की चोरी कनाडा ने कैसे पकड़ ली और उसके बाद एक्शन क्या लिया गया है। दरअसल विदेशी यूनिवर्सिटी में चीनी जासूस दाखिला लेते हैं, यह बात सामने आई थी। देखिए चीन की चोरी और कनाडा ने कैसे पकड़ ली। जो बड़ी बात है वो ये कि विदेशी यूनिवर्सिटी में चीन जासूस ट्रेनिंग लेते हैं, छात्र स्कॉलर बनकर विदेश पहुंचते हैं और चीन के जासूस वहां पर अपनी जासूसी का काम करते हैं। विदेशियों के साथ तकनीकी मुद्दों पर वे रिसर्च करते हैं। नई तकनीक रिसर्च चुराने का चीनियों पर आरोप है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ग्लोबल साजिश है और चीन में चीनी सेना के 65 विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान है। असैन्य चीनी विश्वविद्यालयों में 160 सैन्य केंद्रित लैब हैं। ये बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, जो तमाम चीजें वहां पर ये संरचना जो की गई थी। और हमारे साथ लगातार विनोद दत्ता जी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, ये प्रतिबंध को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब तकरीबन विश्व का हर देश ये मानने लगा है कि चाइना जहां रहेगा जासूसी के कोई ना कोई काम करता रहेगा। अब इस प्रतिबंध को चाइना कैसा लेगा और विश्व स्तर पर इस प्रतिबंध का असर भी क्या होने वाला है? देखिए, जासूसी या इंटेलिजेंस वॉरफेयर का एक अहम हिस्सा है। तो ये हर देश इसमें इंडल्ज करता है, और क्योंकि जब तक आपके पास इंटेलिजेंस नहीं होगी आपके ऑपरेशंस कामयाब नहीं होंगे। तो ये एक अहम हिस्सा है वॉरफेयर का, और चाइना खैर इसमें काफी माहिर है। अमेरिका भी इसमें महारत रखता है। तो अमेरिका कोई बहुत ज्यादा चौंकाने वाली स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग में बदस्तूर लगी रहती हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह के सैंक्शंस ये लगाए गए हैं, इससे चाइना, देखिए सैंक्शन से आजकल ग्लोबल इकोनॉमीज ऐसी हो गई, और चाइना एक ऐसा सेल्फ वो कहते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस रखने वाला देश है, तो उस पर कोई बहुत ज्यादा फर्क इन सैंक्शन से आने वाला नहीं है। और आपने खुद ही देखा है कि रशिया यूक्रेन वॉर का एक सबसे बड़ा एम या लेसन चाइना ने वो देखा है कि अगर वो कन्फ्रंटेशन में अमेरिका के साथ आता है, चाहे वो ओवर्ट हो या कोवर्ट हो, तो उस पे सैंक्शंस का क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल सर। वो उसने इस वॉरफेयर को काफी नजदीक से। ठीक है सर, इस पर बात करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। चाइनीज सीसीटीवी पर इंग्लैंड में सख्ती के संकेत हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह की सख्ती की, अब इंग्लैंड इस तरह की सख्ती कर सकता है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेता का बड़ा बयान सामने आया। चाइनीज सीसीटीवी पर डेविड लेमी ने बेहद सख्त रवैया अपनाया। सत्ता में आए तो चाइनीज सीसीटीवी बैन करेंगे। सरकारी इमारतों से चाइनीज सीसीटीवी हटाए जाएंगे। पुलिस स्टेशन से भी चाइनीज सीसीटीवी हटाए जाएंगे। यानी कि जिसका जिक्र हम कर रहे थे, ये जासूसी का डर हर किसी को है और हर कोई अब इसके एहतियातन कदम उठाने लगा है। पहले ऑस्ट्रेलिया ने यह कदम उठाए, अब इंग्लैंड की ओर से आवाज उठने लगी है। चाइनीज सीसीटीवी के खिलाफ आवाज क्यों उठ रही है, अब आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल सीसीटीवी के जरिए जासूसी करने के आरोप चाइना पर लग रहे थे। इस बात की आशंका थी और इसी के चलते देखिए ये बड़ा स्टेप लिया जा सकता है इंग्लैंड में भी। आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आवाज उठ क्यों रही है। सीसीटीवी के जरिए जासूसी करने का आरोप है। चीन पर सीसीटीवी सर्वेलांस करने का आरोप है। आरोप यह भी है कि अमेरिका ने चीनी ब्रांड के कई कंपनियों पर बैन लगा दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने भी चीनी ब्रांड की कई कंपनियों पर बैन लगाया था, सख्ती की थी। ऑस्ट्रेलिया ने चीन के सीसीटीवी को हटा भी दिया। चाइनीज कैमरे और इंटरफेस पर यह बैन लगाया गया जिससे कि चाइना किसी तरह की कोई जासूसी ना कर सके। और अब ऐसे में इंग्लैंड भी इस तरह के कदम उठा सकता है। इससे यह बात साफ हो जाती है कि चीन पर किसी भी देश को अब एतबार नहीं